दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है अब अभी? आ गया, अब आ गया। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ नमस्ते पे क्लिक किया, मेरे पास विद्यार्थियों की सूची आ जाती है जो जो मैंने अपने फोन पे जोड़े हुए हैं। अगर एक ही विद्यार्थी जुड़ा है तो एक ही दिखेगा, अगर ज्यादा जुड़े हुए हैं तो ज्यादा दिखेंगे। मान लीजिए आपने किसी भी विद्यार्थी को चुन सकते हैं आप। मैंने देवेंद्र कुशवाहा को चुना था, मैं दोबारा इन्हीं को चुन लेता हूँ। तो देवेंद्र कुशवाहा का एक अभ्यास हमने अभी अभी पूरा कर दिया ऊपर। अब हिंदी का अभ्यास उनका बाकी है, तो हिंदी का अभ्यास शुरू करते हैं। 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या अभ्यास करना शुरू करना चाहते हैं? आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो विद्यार्थियों को एक एक करके प्रश्न पूछा जाएगा और उनका अलग अलग प्रश्नों के उत्तर उन्होंने केवल एक ऑप्शन को क्लिक करके दर्ज करने होते हैं। तो जैसे ही वो कर देंगे तो उसके बेस पे आपका पूरा आंसर सबमिट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, अगर विद्यार्थी को डिटेल में देखना है, आप इसके ऊपर फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये जूम बड़ी हो जाती है स्क्रीन। तो बड़ी फोटो के जरिए वो क्लियरली देख पाएंगे कि इमेज में क्या लिखा हुआ है। तो इसके बेस पे विद्यार्थियों को अपने अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देके ये कंप्लीट करना होता है। 12 प्रश्न मैंने यहाँ पे पूछे हैं। स्टेट अचीवमेंट सर्वे में हम 35 क्वेश्चंस पूछेंगे एक ही सब्जेक्ट के। वैसे हम हर सप्ताह बच्चों को ऑलरेडी 25 से 30 क्वेश्चंस भेजते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो अब जैसे यहाँ हिंदी में मेरे को बता रहा है कि मैंने 12 में से केवल एक ही प्रश्न सही किया है, तो मेरे पास यहाँ पे एक आंसर की आ जाती है जिसको मैं डाउनलोड करके पीडीएफ में देख सकता हूँ कि प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर क्या था। और जो जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं, जैसे यहाँ तो मैंने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है, 12 में से केवल एक ही सही है, तो 11 प्रश्न जो मैंने गलत किए हैं उनसे लिंक्ड कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस मुझे यहाँ दिए गए हैं। तो इन वीडियोस को देख के मैं अपनी समझ इन लर्निंग आउटकम्स के ऊपर बढ़ा सकता हूँ। यहाँ जितने भी प्रश्न पूछे गए थे ये किसी ना किसी लर्निंग आउटकम से लिंक्ड है एट द बैक एंड। तो उसी बेस पे फिर हम आपको लर्निंग आउटकम बेस्ड रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं ऑटोमेटिकली, और ये हर 24 घंटे में अपडेट होती है रिपोर्ट। ठीक है, तो आपके पास लगभग लाइव रिपोर्ट रहती है। जैसा भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी पूरी लाइव रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल रहेगी प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह। अब मैं इसकी रिपोर्ट के ऊपर लेके चलता हूं। मुझे एक बार बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, दिख रही है। प्रदीप जी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? जी मनीष जी। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये एक डैशबोर्ड है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक सप्ताह पता चलता है कि कितने विद्यार्थियों ने साप्ताहिक अभ्यास किया या नहीं किया। तो अभी जैसा मैम ने भी बताया कि कक्षा 1 से 8 में हमने स्टेट अचीवमेंट सर्वे किया है और रादर अभी भी चल रहा है। हिंदी सब्जेक्ट का स्टेट अचीवमेंट सर्वे अभी भी चल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 23 लाख बच्चों ने मैथ्स का असेसमेंट किया है। ठीक है, और ये अभी हाल फिलहाल के हफ्तों में ही कंप्लीट हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको ये डेटा दिखा पा रहा हूँ। अभी हिंदी का जो असेसमेंट चल रहा है उसमें भी 4 लाख बच्चे पिछले 2 दिन के अंदर शिरकत कर चुके हैं। सैटरडे लाइव किया गया था और आज मंडे है, तो 2 दिन में ही 4 लाख बच्चे 32,000 स्कूल से जुड़ के इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कारण है कि डीपीआई में कक्षा 9 के विद्यार्थी इस चैटबॉट से जुड़ के ये अभ्यास ना कर पाए। इसका आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्कूल लेवल पे, क्लास लेवल पे ये सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल की जाती है। इसके लॉगिन आईडी, पासवर्ड स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल सब पे अवेलेबल हैं।
ये सब ऑलरेडी छुट्टी शेयर्ड बना है। दो, नहीं तो अभी कहीं कलेक्टर साहब को पता चल जाए ना तो वो अपने को माथा खा जाएगा। आपने क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं करी आपने प्रकाश प्लीज व्यवस्था? म्यूट कर दीजिए आप इन्हें। या सो जैसा मैं आपको बता रहा था कि पार्टिसिपेशन रिपोर्ट्स भी आपके पास डेली अवेलेबल होती हैं और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे दी जाती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लर्निंग आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आपको हर जिले की, हर ब्लॉक की अवेलेबल की जाएंगी। आपको आप यहाँ डैशबोर्ड पे जाके अपने ब्लॉक को, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एकेडमिक ईयर के बेस पे, सब्जेक्ट के बेस पे। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपके लिए फिल्टर होके आपके अपने स्कूल के लिए या अपने ब्लॉक के लिए या अपनी क्लास के लिए आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जहां तक स्टेट अचीवमेंट सर्वे की बात है, स्टेट अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट जो है पीछे पड़ा हुआ सर। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को म्यूट कर लें सो दैट मैं जितने भी प्रश्न है आपको प्रेजेंटेशन के बाद में टेकअप करूंगा। तो जो स्टेट अचीवमेंट सर्वे आवाज की ही नहीं आ रही। रिपोर्ट, वो अपन चलो यार उसके पास प्रकाश कंफर्म था प्लीज इनको कराने म्यूट में। कर दें। सर चल मनीष जी, एक निवेदन करूं मैं। आप म्यूट होगा मनीष जी, अनम्यूट हाँ जी सब बताएं। कीजिए अपने आप को आप। मनीष जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये आप एज अ होस्ट सबको म्यूट पे डाल दीजिए। जब आपको लगे कन्वर्सेशन का टाइम है तो आप सबको अनम्यूट कर दीजिएगा। एज एडमिन यू कैन म्यूट दैट, जी ऑल द पीपल, जी वही कर रहे हैं सर जी। तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। तो ये जो स्टेट अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो लास्ट ईयर हमने मध्य प्रदेश के लिए स्टेट अचीवमेंट सर्वे किया था उसमें भी लगभग 8 लाख विद्यार्थी जुड़े थे कक्षा 1 से 8 के। और इस साल तो खैर बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा है, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट से, सभी ब्लॉक से विद्यार्थियों ने भाग लिया था। और ग्रेड वाइज कितने विद्यार्थी जुड़े थे ये आपको पता चल जाता है। आपकी जो ग्रेड कॉम्पिटेंसी है कि विद्यार्थी एट ग्रेड है या बिलो ग्रेड है ये भी आपको पता चल जाता है। फिर आप प्रोफिशिएंसी लेवल पे अगर आप जाएंगे तो विद्यार्थियों का आपको कितने विद्यार्थी अबव एवरेज लेवल पे हैं, कितने एवरेज पे हैं, कितने बिलो एवरेज हैं और कितने बिगिनर लेवल पे हैं जिनके साथ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये आपको एक ओवरऑल नंबर यहाँ पे नजर आता है। जहां तक इसको आप फर्दर डेफिनेटली अपने डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक या स्कूल तक भी फिल्टर कर सकते हैं, तो स्कूल लेवल तक की सारी रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल रहेगी। इवन फॉर दैट मैटर क्लास और सब्जेक्ट लेवल तक में भी ये पूरी रिपोर्ट अवेलेबल रहेगी आपके पास। ठीक है, और फिर अगर मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चलता हूँ तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन से ब्लॉक के अंदर क्या पोजीशन है विद्यार्थियों की। सिमिलरली मैं अगर कॉम्पिटेंसी लेवल या एलओ लेवल की बात करूं तो उसकी रिपोर्ट भी मेरे को यहाँ पे पूरी दी जाती है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि कुछ लर्निंग आउटकम्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आइडेंटिफाई करेक्ट कॉन्सोनेंट टू कंप्लीट अ वर्ड जो है वो विद्यार्थी 90.2% उसकी एवरेज रही। लेकिन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ग्रेड लेवल वर्ड्स अमिडस्ट कॉम्पीटिंग ऑप्शंस, तो उसमें 27% ही परफॉर्मेंस रहा है। इसी तरह से कक्षा 8 के लिए अगर आप देखना चाहेंगे, मैं कक्षा 8 के लिए भी दिखा देता हूँ। तो कक्षा 8 के लिए जैसे आप देख रहे हैं तो लैंग्वेज, क्रिटिकल रीडिंग, कॉन्टेक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज, ये सब कुछ दिखाया जाता है। फिर मैथ में अलजेब्रा डेटा हैंडलिंग के ऊपर क्या सिचुएशन है बच्चों की, ज्योमेट्री मेजरमेंट में क्या सिचुएशन है, तो ये सारा डिटेल में आपको दिखाया जाता है और बताया जाता है। तो इसी तरह की रिपोर्ट आपकी इस पर्टिकुलर स्टेट अचीवमेंट सर्वे के लिए भी जनरेट की जाएगी। ये स्टेट अचीवमेंट सर्वे की जो रिपोर्ट होती है, मैं जरा प्रेजेंटेशन के ऊपर एक बार वापस चलता हूँ।
तो ये जो स्टेट अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट होती है, ये साइंटिफिक बेस पे तैयार की जाती है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एक पिनाकल स्केल हमने डिजाइन किया है हमारी टीम ने, जो कि बच्चों को IIT सैश मॉडल के बेस के ऊपर बच्चों को एक स्तर पे दिखाती है कि बच्चे जिस स्तर पे अपनी कक्षा में होने चाहिए वो उस स्तर पे हैं या नहीं है, या उससे नीचे हैं, या तो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये एक हमने सैश मॉडल का एक स्केल बनाया है। तो इस स्केल के ऊपर विद्यार्थी है या नहीं, तो कक्षा 9 के लिए आपको हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिखाया जाएगा कि विद्यार्थी किस लेवल पे होने चाहिए थे और किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बेस पे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड ट्रेनिंग्स या इन्फॉर्म्ड इंटरवेंशन विद चिल्ड्रन, वो सभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप नजर में रख सकते हैं, और प्लस इसको हम अगले साल फिर रिपीट कर सकते हैं या मिड ईयर में दोबारा रिपीट कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड कि विद्यार्थी कितना प्रोग्रेस कर पाए या कितना उन्होंने पिछले स्टेट अचीवमेंट सर्वे के मुकाबले अब जो नया स्टेट अचीवमेंट सर्वे होगा उसमें उनकी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, उसको दिखाने के लिए आपको सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो इतनी ही थी मेरी प्रेजेंटेशन, और इसमें अभी जो स्विफ्ट चैट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब जैसे स्टेट अचीवमेंट सर्वे एक जो है एक तरह का एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट है जहाँ पे विद्यार्थियों के बारे में आपको पता चल रहा है। अब विद्यार्थियों को फर्दर सपोर्ट करने के लिए हमने स्विफ्ट चैट में ही अलग अलग चैटबॉट्स दिए हैं, जैसे स्वयं सिद्धि तो एक चैटबॉट है ही, वैसे ही वीडियो लाइब्रेरी का भी चैटबॉट है, मैथ्स का भी चैटबॉट है, मैथ्स प्रैक्टिस के लिए डाउट नट है, और गूगल रीड अलोंग है, सिमिलरली स्पेलिंग भी है, डिक्शनरी बॉट्स हैं, न्यूज के बॉट्स हैं। सो ये सभी चैटबॉट्स, इवन फॉर दैट मैटर स्विफ्ट फिजिक्स का एक चैटबॉट दिया गया है जो विद्यार्थी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी चैटबॉट्स जो हैं विद्यार्थी अपने घर पे बैठ के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जहां जहां उनको दिक्कत आ रही है, जहां जहां उनको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट लग रही है, वहां पे वो इन चैटबॉट्स का डेली बेस पे किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हम टीचर्स के लिए भी कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं DPI के साथ मिलके। तो मैं, हो सकता है आने वाले दिनों में हम एक शिक्षक सहायक चैटबॉट का अनावरण कर पाए, जहाँ पे अलग अलग लेसन प्लान्स, वीडियोस और वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की जा सके, जिनको आप अपनी कक्षा में प्रयोग कर पाएंगे। तो वीडियो लाइब्रेरी में फिलहाल हम मैथ्स के लिए ग्रेड 1 to 12 के सभी टॉपिक, सभी सब टॉपिक्स के लिए अलग अलग प्रश्न अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं। सिमिलरली फॉर साइंस सब्जेक्ट वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम ग्रेड 3 to ग्रेड 10 के सभी वीडियोस के पास अलग अलग टॉपिक, सब टॉपिक्स पे अवेलेबल है। मैथ्स प्रैक्टिस में भी ग्रेड 1 to 12 के almost for every topic and subtopic there are more than 200 to 300 questions available, and that too वो भी आपका लेवल वाइज अवेलेबल है। तो आसान प्रश्न भी है, मीडियम भी है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी है। तो फ्रॉम इजी, मॉडरेट टू हार्ड लेवल, ये आपके पास विद्यार्थियों के पास ऑप्शन रहता है उनको प्रैक्टिस करने का। तो यही एक हमारी कोशिश है कि हम स्टेट अचीवमेंट सर्वे अच्छी तरीके से आपके